गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास कराए हुए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको मैंने समझा दिए हुए थे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे और देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था क्या वो उससे मैच कर रहे हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो कि मैंने राइट कर रखा हुआ है, लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, एक कोन है जिसका डायमीटर हमें दे रखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। उसका जो स्लांट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। प्यारे बच्चों, में स्लाइड हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर डायमीटर जो कि हमारे पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर। और हमें स्लांट हाइट भी गिवन है, स्लांट हाइट जो कि हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो है हमारे 10 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, जो डायमीटर होते हैं रेडियस के डबल होते हैं। तो हमें रेडियस निकालने के लिए प्यारे बच्चों डायमीटर का आधा करना होगा। तो हमारे जो डायमीटर है 10.5 है अपॉन 2 हो जाएंगे, तो ये हमारे रेडियस निकल के आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कोन का जो रेडियस हो जाएगा वो 10.5 10.5 सेंटीमीटर, और इसके जो स्लांट हाइट हो जाएंगे वो 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा हुआ है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके फॉर्मूले होते हैं हमारे पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 22/7 है, रेडियस हमारे 10.5/2, स्लांट हाइट हमें दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 10.5/2। प्यारे बच्चों, इसको जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 7 से कटते हैं, 1.5 बनते हैं, और 15 दोनों 30, और 30 और 3 33। तो ये 33.0 डेसिमल है हमारे अपॉन 2। 2 10 या 20, 20 और प्लस 10 30.5 अपॉन 2, 33/2 इंटू 30.5/2, 305 33 6 1006.5/4। प्यारे बच्चों, इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, डेसिमल हटाने के लिए मैं एक जीरो बढ़ाया हूँ, तो ये बन जाएंगे 5 से, इसे मैं काटता हूँ, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5 और 3 15। अब प्यारे बच्चों, 2013 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 40, 1। तो ये हमारे बनेंगे 251.62, ऐसे कुछ समथिंग हमारे वैल्यूज आएंगे। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, डायमीटर ऑफ द बेस हमें दे रखा हुआ है। ओह नो, मैंने टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रख दिया।
यार बच्चों कर्व सरफेस एरिया कोन जो होते हैं वो पाई और एल होते हैं। मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दिया। तो पाई की वैल्यू 22/7 होते हैं। रेडियस हमें दे रखे हुए 10.5/2 और हमारे स्लांट हाइट जो है वो दे रखे हुए हैं 10। 2 5 या 10, 1.5, 7.5 into 22, 7.5 22, तो ये हमारे बन जाएंगे 165.0 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ था। इसके पहले जो मैंने लगाया हुआ था फॉर्मूला वो टोटल सरफेस एरिया का था, इसलिए वो गलत आ रहे थे। ये कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है और मैंने कर्व सरफेस एरिया लिखा भी था, लेकिन मैंने फार्मूले जो थे टोटल सरफेस एरिया के रख दिए हुए थे, इसलिए हमारे गलत आ रहे थे। प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड है हमारे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if its slant height if its slant height is 21 meter and diameter of its base and diameter of its base is 24 meter। प्यारे बच्चों हमसे सेकंड में पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। तो प्यारे बच्चों मैं एक कोन बनाता हूँ सबसे पहले तो। अब कोन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसके एरिया क्या है, डायमीटर क्या है और स्लांट हाइट क्या है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे स्लांट हाइट है ये 21 मीटर दे रखा हुआ है। तो डायमीटर ऑफ द बेस, तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है डायमीटर जो कि है 24 मीटर। रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं, इसलिए 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। और प्यारे बच्चों हमें स्लांट हाइट दे रखे हुए हैं, स्लांट हाइट वो जो है हमारे 21 मीटर है। तो प्यारे बच्चों हमने रेडियस निकाल लिया है 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों अब हमसे पूछा हुआ है क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। रेडियस हमें दे रखे हैं 12 मीटर और स्लांट हाइट 21 है और रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 12। यही हमसे पूछे हुए हैं कि हमें टोटल सरफेस एरिया आप कौन बता दीजिए।
तो ये 22/7 इंटू 12 इंटू 33। प्यारे बच्चों, अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके आंसर कुछ आ जाएंगे 1244.57 मीटर। । 11.1 प्यारे बच्चों, ये मीटर स्क्वायर होंगे, यही हमारे आंसर होंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा हुआ था, तो हमने वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व कर दिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड है हमारे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ a cone is 308 centimeter square and its slant height is slant height is 14 centimeter 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने हैं क्या, रेडियस ऑफ द बेस। फर्स्ट है हमारे रेडियस ऑफ द बेस, सेकंड है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। प्यारे बच्चों, हमें दे रखा हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इतना सेंटीमीटर 308 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं एक कोन बनाता हूं। प्यारे बच्चों, इसका हमें स्लांट हाइट दे रखा है 14, तो इसका हमसे रेडियस पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होते हैं वो होते हैं पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दे रखे हुए हैं। एरिया जो है इसके 308 है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमें दे रखे हुए हैं, रेडियस हमें फाइंड करना है। स्लांट हाइट हमें 14 दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 8 11, और ये हो जाएंगे हमारे 7 टाइम्स में। तो रेडियस हमारे 7 सेंटीमीटर होंगे। यहाँ पे हमने रेडियस निकाल लिए। प्यारे बच्चों, रेडियस हमारे 7 हो गए, 7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के फार्मूले होते हैं पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर,
एल हमें दे रखे हुए 14 और रेडियस है 7, तो 22/7 इंटू 7 21। 7 से 7 कट जाए तो 22 × 21, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 4 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार बच्चों क्वेश्चन था उसमें हमसे रेडियस और टोटल सरफेस एरिया आप कौन पूछे हुए थे, तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, a conical tent, a conical tent is 10 meter high, 10 meter high, and radius of its base, radius of its base is 24 meter, is 24 meter। फाइंड हमें करने हैं, फर्स्ट हमें दे रखा हुआ स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट बताने के लिए, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सेकेंड है हमसे पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent if the cost of 1 meter, if the cost of 1 meter square canvas is 17 rupees। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। प्यारे बच्चों एक कोनिकल टेंट है, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें केवल लग रहा है। एक कोन है हमारे, उसकी हाइट हमें दे रखे हैं 10 मीटर। कोन का हाइट मैं बना देता हूँ, ये है 10 मीटर, ये 90 डिग्री, और इसका बेस जो है, रेडियस ऑफ बेस ये 24 सेंटीमीटर दे रखे हो मीटर। तो फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो प्यारे बच्चों 5 12 13 13 गुना की 26, ये 26 हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हमें ये स्लांट हाइट निकालना है एल, तो स्लांट हाइट ये प्यारे बच्चों ये हमारा पाइथागोरस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्लांट हाइट का फार्मूला मैंने बताया हुआ था, परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर से हमारे 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे 24 है, तो 24 का स्क्वायर बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। एल का स्क्वायर इक्वल टू 100 एल इक्वल टू √676। एल ये 26 का स्क्वायर होते हैं प्यारे बच्चों,
एल की वैल्यू 26 मीटर। तो स्लांट हाइट हमसे पूछा हुआ था, स्लांट हाइट का टेंट, तो ये हो जाएंगे 26 मीटर। प्यारे बच्चों अब हमसे पूछा हुआ कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 17 रुपीज। तो प्यारे बच्चों हमें कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, प्यारे बच्चों टेंट को बनाने के लिए हमें कितने 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 रुपए लगेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट है कैनवास का वो 17 रुपीज है। तो प्यारे बच्चों हमें टेंट के चारों ओर, प्यारे बच्चों जो टेंट आप देखते हैं ऐसे 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 करके 3 पिलर लगे होते हैं, उसके चारों ओर कपड़े से लपेट दिए होते हैं, तो उसके कर्व सरफेस एरिया हमें निकालने होते हैं। तो प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होते हैं हमारे पास पाई आर एल। तो पाई है 22/7, आर है हमारे पास 24, एल है हमारे पास 26। प्यारे बच्चों 1 मीटर कैनवास इतने हैं तो 17 रुपीज, तो इतने मीटर के कितने हो जाएंगे, तो इतना इंटू 70। तो प्यारे बच्चों ये 10 टाइम्स जाएंगे, और ये 22, 24, 26 और 10, इसका प्यारे बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएंगे 1,37,280, 1,37,280 रुपीज। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इतने कॉस्ट आएंगे 1,37,280 रुपये। काफी कॉस्टली टेंट है प्यारे बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, what what length of tarpaulin pulley 3 meter wide, 3 meter wide will be required to required to make conical tent of height, make conical tent of height 8 meter and base radius 8 meter and base radius 6 meter 6 meter. Assume that the extra length of material, that the extra length of material that will be required for that will be required of stitching t stitching margin margins and and wastage
and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे पाई की वैल्यूज दे रखे हुए हैं 3.14। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। प्यारे बच्चों, एक कोनिकल टेंट है जिनकी हाइट 8 मीटर है और उनकी रेडियस 6 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, हमें उस पर एक तारपुलिन लपेटने हैं। तो तारपुलिन जो लपेटने हैं प्यारे बच्चों, उनकी जो वाइड है हमें दे रखा हुआ है 3 मीटर, लेकिन लेंथ हमसे पूछ रखा हुआ है कि लेंथ क्या होगी वो बता दीजिए तारपुलिन के। और इसके अलावा प्यारे बच्चों लिखा हुआ है assume that the extra length of material that will be required of stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, उस टेंट को बिल्कुल परफेक्ट फिट बनाने के लिए उसमें कुछ कटिंग किए गए हुए हैं जहां जहां पे आवश्यकताएं हैं और उसमें कुछ वेस्टेज बच गए हुए हैं। तो टोटल वेस्टेज हमारे 20 सेंटीमीटर बच गए हो कपड़े के। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लेंथ निकाल लेंगे, उस लेंथ में से इस 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, हमारे जो तारपुलिन के जो लेंथ है वो हमें मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं एक शेप बनाता हूँ कोनिकल। प्यारे बच्चों, हमें दे रखे हुए इसमें कि जो कोनिकल टेंट की हाइट है वो कितना है 8 मीटर एंड बेस रेडियस है 6 मीटर। बेस रेडियस है हमारे 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया जो कोन होते हैं हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होते हैं पाई आर एल। और पाई की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 3.14। रेडियस हमें पता है 6। और स्लांट हाइट तो हमें निकालने होंगे प्यारे बच्चों। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम जो होता है प्यारे बच्चों, ये स्लांट हाइट इसको मैं एल लेता हूँ। तो एल का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारे 8 है, बेस हमारे हैं 6। तो एल का स्क्वायर 64 प्लस 36 एल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो एल की वैल्यू √100। तो एल की वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास 10 इंटू 10। तो एल की वैल्यूज हो जाएंगे 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों, एल की जगह पे मैंने 10 रख दिया। अब 3.14 इंटू 60 तो 84 और 18 0 2 188.40 हमारे इसके क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। और प्यारे बच्चों, जो हमारे कोन के कर्व सरफेस एरिया है उसी पे तो चद्दर लपेटने हैं, तारपुलिन लपेटने हैं। और जो तारपुलिन होता है प्यारे बच्चों, एक कपड़े का शेप आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं खरीदने जाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप में वो होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसका जो हमें वाइड है वो तो दे रखा हुआ है 3 मीटर और लेंथ हमें तो दिया ही नहीं है, तो इसको एल में ले लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, वो होते हैं लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेड हमारा 3 है। और ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, इस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन के, क्योंकि इसी पे हमें चद्दर लपेटने हैं, तारपुलिन लपेटने हैं 188.40। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे से मैं एल की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। तो 3 एल इक्वल टू 188.40
तो एल की वैल्यू 188.40/3, तो एल की वैल्यू 62.80। और प्यारे बच्चों, हमें जो एक्स्ट्रा वेस्टेज थे, ये तो हमारे लेंथ निकल के आ गए कपड़े के, और उसमें एक्स्ट्रा वेस्टेज उसे फिट करने में जो लगे हैं, कटिंग करने में लगे हैं, वो 20 सेंटीमीटर अलग से लगे हैं। तो उसमें मैं 20 सेंटीमीटर और ऐड कर लेता हूँ, तो ये बनते हैं हमारे 88.80 सेंटीमीटर। तो यही हमारे लेंथ है प्यारे बच्चों, 88 पॉइंट 88। ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था प्यारे बच्चों, तो इसको भी मीटर में हम चेंज करते हैं पहले। प्यारे बच्चों, ये 20 जो था हमारा सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमने कपड़े की वाइड जो था वो 3 मीटर रखा हुआ था। तो 20 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.20 मीटर। तो 62.80 में जब 0.20 को ऐड करता हूँ, 0 8 to 10 363.00 मीटर। यही हमारे आंसर होंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, जो स्टैंड पे जो तारपुलिन हमें लपेटना था ना, उनके कर्व सरफेस एरिया पे ही लपेटना था, ऊपर और नीचे नहीं लपेटना होता है। जब भी हम टेंट बनाते हैं, नीचे तो हमारा जमीन होता है, उसमें या तो मिट्टी का जमीन होते हैं वो, तो उसके उस बेस पे तो हमें नहीं तारपुलिन लपेटना होता, उसके जो चारों ओर होते हैं उसको लपेटना होता है। इनके चारों ओर प्यारे बच्चों, ऊपर और नीचे नहीं। और जो हमारे टेंट बनते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा कोनिकल टेंट था, इस तरह का था, तो हम इसके चारों ओर लपेटेंगे प्यारे बच्चों, इस पे नहीं, बेस पे नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे, द स्लांट हाइट एंड बेस, द स्लांट हाइट एंड बेस diameter of conical tom diameter of meter of conical tom are 25 meter and 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of find the cost of whitewashing whitewashing each curved surface area is curved surface area at the rate of at the rate of at the rate of
210 rupees, 210 rupees per 100 meter square. The slant height and base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. प्यारे बच्चों, एक हमारा कोनिकल मकबरा है, टॉम मीन्स होता है मकबरा, आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर. तो प्यारे बच्चों, उस मकबरे पे हमें सफेद कलर की पुताई करना है, पेंट करना है, तो उस पर कितने कॉस्ट आएंगे वो हमसे पूछा हुआ है. तो प्यारे बच्चों, मैं एक कोनिकल मकबरा बनाता हूँ. कोनिकल मकबरा भी होता है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ. सिलेंड्रिकल टाइप में वो होते हैं मकबरे. स्लांट हाइट है हमारे पास 25 एंड डायमीटर हमें दे रखा हुआ 14. तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन है स्लांट हाइट एल जो कि 25 मीटर और डायमीटर जो है वो 14 है, जो कि रेडियस के डबल होते हैं. तो डायमीटर 14/2, सॉरी, डायमीटर जो होते हैं हमारे वो रेडियस के डबल होते हैं. तो जो रेडियस हमारे हो जाएंगे वो D/2, 14/2 = 7 मीटर. तो प्यारे बच्चों, हमारे रेडियस जो है 7 मीटर निकल के आ गए. और फिर हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं. कर्व सरफेस एरिया फॉर पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7 है. रेडियस हमें दे रखे हुए 7 और एल जो हमें दे रखे हुए स्लांट हाइट वो है 25. प्यारे बच्चों, ये तो हमारे मकबरे का जो कर्व सरफेस एरिया हो गया वो आ गए, जिसपे हमें पुताई करने हैं प्यारे बच्चों, पेंटिंग करने हैं. और उनके कर्व और उनके जो पेंट के कॉस्ट है वो 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये खर्च आते हैं. तो प्यारे बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये. तो प्यारे बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर पे अगर 210 रुपये आते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पे 210/100. तो प्यारे बच्चों, इतने मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएंगे, तो आपको लिखना होगा 210 अपॉन पूरे का अपॉन 100. प्यारे बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 × 7, 25 4 × 100, 2 2 × 4, 11, 105. तो ये हमारे बन जाएंगे 11 5 × 55, 11 बन जा 1 रुपीज. इतने खर्च आएंगे प्यारे बच्चों हमें इस कोनिकल टेंट पे वाइट वॉशिंग करने के. तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे. बाकी हम मिलते हैं मंडे को. तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं. बाय.